भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। माने को मानने की जरूरत नहीं, पहले से माने हुए। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। बहुत बढ़िया रहे हैं और अंपायर भी बहुत ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। देखना है कि अब इस मैच में वो कौन है जो शहर में जाने और माने जाते हैं। के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि ये सबसे बड़ा मुकाबला है, बिल्कुल मत भूलना। गैसुद्दीन शेख ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। Tanesh won the toss and they elected field first। दोनों टीमों के बीच में कल देर शाम जो मुकाबला रहा था गजब का रहा था। लग रहा था कि महेंद्र मागे के आउट होने के बाद आशाएं मान पड़ जाएंगी, लेकिन हेमंत अरल तो अलग ही सोच के गए। बहरहाल टू ओपनर्स इनफॉर्म बैट्समैन बिलाल शेख एंड ऐसे ही भावेश चौधरी। दोनों भी बहुत ही जबरदस्त दिग्गज टीमें हैं भिवंडी सिटी क्रिकेट की और एक माउथ वाटरिंग कॉन्टेस्ट ये हो सकता है। यस, किरण पाटिल मोयली से हमारे बीच आ चुके हैं, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। बैक टू क्रिकेट, टू ओपनर्स इनफॉर्म बैट्समैन बिलाल शेख एंड बैट्समैन भावेश चौधरी। Remember, Sham Chaudhary, Bilal Sheikh, Gasuddin Sheikh, Dipesh Mali, the informed batsman, and from Dhanesh, Bhavesh Pawar, Hemant Arad, Kumar Gund, Jayesh Patil, lot of name there, Mahendra Mage. This is the big contest, big battle. Today's in टेनिस क्रिकेट BC4 फॉर्मेट। सलामी जोड़ी बिलाल शेख और उनके साथ भावेश चौधरी। वैसे आरडी ने भी कई कॉम्बिनेशंस ट्राई किए हैं बिलाल के साथ। कई बार हमने विजेंद्र को भी देखा, बायत के जो बल्लेबाज है, साथ में अक्षय कासार भी कुछ मैचेस में ओपन करते हुए नजर आए, लेकिन आज उनके साथ भावेश चौधरी है। भावेश को बार बार मौके मिल रहे हैं, अपने आप को यहाँ पर साबित करना होगा। ये सबसे बड़ा मुकाबला है मेरे ख्याल से उनके लिहाज से भी। देखिए कहां जाता है, देखिए जो गाड़ियां रोड पे पार्क है वो अब नहीं हटाई गई तो उनकी हवा छोड़ दी जाएंगी। और यहां पे कोई भी टायर की दुकान नहीं है। बिलाल शेख और भावेश चौधरी दोनों ओपनर्स, आपने सही कहा। आप क्वालिटी गेंदबाजी या क्वालिटी टीम के सामने जब बढ़िया परफॉर्म करते हैं तो आपका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ जाता है। जय तुरे गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए और सामना करेंगे बिलाल शेख। मैंडेटरी पावर प्ले का पहला ओवर, फील्ड की जमावट शॉर्ट थर्मेन, एक डिपिच गली है लगभग, एक कवर पॉइंट है, एक मिड ऑफ है, सीधा खड़ा है, मिड ऑन थोड़ा वाइड है सर्कल के अंदर। पहली गेंद स्विच हिट किया है और गेंद जा रही है पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 4 रन। फॉर्म में चल रहे बिलाल शेख और गेंदबाज को शायद उम्मीद नहीं थी कि पहली गेंद पर स्विच हिट का इस्तेमाल करेंगे बिलाल शेख, लेकिन यही तो खूबसूरती है बिलाल शेख की बल्लेबाजी की। और जहां से पिछले मैच में उन्होंने पारी छोड़ी थी वहीं से कहीं ना कहीं शुरुआत की है। 4 रन बिना किसी विकेट के। आप देख रहे हैं अप्पा नाना मेमोरियल कप पोगांव, सिटी पूल से सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ दो दिग्गज टीमों के बीच में। इस मर्तबा छोड़ दिया वहां पर वाइट, 1 रन आता हुआ स्कोर 5 पे पहुंचा है RD 440 का। बंटी शिल्के डगआउट में इस वक्त, टीम के ओनर। जयतुरे अच्छे फॉर्म में है वैसे देखा जाए तो। इस टूर्नामेंट में भी उन्होंने काफी सारे विकेट्स निकाले हैं, पिछले मैच में भी पहले ओवर में 3 विकेट लिए थे। फिर से स्विच हिट और जयतुरे से कह दिया कि मैं वो बैट्समैन हूं जो आपको आड़ा तूड़ा खेल सकता हूं।
शुरुआत यहाँ पर देते हुए अपनी टीम को बिलाल शेख। ये दूसरा स्विच हिट और इस बार तो इतना अच्छा संपर्क था कि गेंद सीधे बैकवर्ड पॉइंट सीमारेखा के बाहर चली गई है 6 रनों के लिए। क्रीज में बहुत पीछे खेल रहे हैं, पॉपिंग क्रीज के पीछे ही रह रहे हैं, क्रीज से बाहर नहीं आ रहे हैं बिलाल शेख, लेकिन उनका जो संतुलन है शरीर का वो देखने लायक होता है जब भी शॉट्स खेलते हैं। जयतुरे बिलाल को स्विंग करना चाहते थे ऑन साइड में, अच्छी वापसी की है जयतुरे ने। 11 रन बिना किसी विकेट के। पहला मैंडेटरी पावर प्ले चलता हुआ आरडी 440 टॉस हार के पहले बल्लेबाजी कर रही है। गुरसई भी AA स्पोर्ट ग्रैंड फिनाले में पहुंच चुकी है। ओ अच्छी गेंद, स्विंग एंड मिस। पैर नहीं चले थे, ज्यादा क्रॉस गए थे वहां पे बिलाल शेख। जी हाँ, दोनों मर्तबा यही हुआ। जब स्विच हिट लगाए हैं तो बिल्कुल विद कहीं ना कहीं एंगल उन्होंने शॉट्स खेले हैं, उसका फायदा मिला है उनको, क्योंकि टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ कट रही है गेंदें बायत के गेंदबाज की। जयतुरे बहुत दूर चले गए और वाइड। ये दूसरी वाइड गेंद इस पहले ओवर में। सेमीफाइनल मुकाबला आरडी 440 ओली और धनेश 11 कुक्से के बीच में। धनेश 11 टीम टॉस जीतकर पहले फील्डिंग कर रही है। स्कोर इस समय 12 रन बिना किसी नुकसान के। जयतुरे लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए बिलाल के लिए लगातार वाइड की भरमार, कहीं ना कहीं बचने की कोशिश कर रहे हैं जयतुरे। जी हाँ, बैट्समैन से दूर रखने का प्रयास हो रहा है। शायद वो ये भी सोच रहे हैं कि स्विच हिट भी खेलेंगे तो बैट्समैन पहुंचने नहीं चाहिए वहां पर गेंद तक, और यदि ऑन साइड में खेलने का प्रयास करते हैं तो भी गेंद उनके बल्ले पर ना आए, लेकिन ऐसा करते समय काफी दिशाहीन हो रहे हैं। 13 रन डीप कवर पॉइंट लगाया गया है बाउंड्री पर। जयतुरे बिलाल को अच्छी गेंद, लेजी स्ट्रोक, अधूरे मन से खेला हुआ शॉट था। अधूरे मन का शॉट, आधा अधूरा प्यार, आधा अधूरा शॉट और आधा अधूरा नॉलेज, तीनों नाकामी की निशानी। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। नीम हकीम खतरा ए जान, कहते कि नीम मुल्ला खतरे ईमान। इस मर्तबा स्लाइस किया, पीछे खिलाड़ी है डीप कवर में। जब तक गेंद को पकड़ते, गेंद उनके सर के ऊपर से 4 रन। बहुत थे वहां पर, उछले भी थे लेकिन नहीं रोक पाए। गेंद उनको बीट करती हुई निकल गई है पॉइंट बाउंड्री के बाहर। हालांकि वहां पर जो खिलाड़ी रखा गया था स्क्वायर ऑफ द विकेट बाउंड्री पर, उसकी वजह से ही ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर गेंदबाजी की जा रही थी और बिलाल शेख को कहीं ना कहीं अपने जाल में फंसाना चाहते थे गेंदबाज। लेकिन बिलाल ने अच्छी बैटिंग की है पहले ओवर में और बहुत ही बेहतरीन शुरुआत ये आरडी 440 ओली टीम के लिए। पहले ओवर का खेल समाप्त, स्कोर हुआ है 17 रन बिना किसी नुकसान के। Yes, Ajay, I think this is the flying start. Wide as मरता क्या ना करता, भावेश पवार himself brought into the attack. और भावेश पवार के सामने कोई भी बल्लेबाज ठीक तरह से खेल नहीं पाया है पूरे टूर्नामेंट में, चाहे फिर ग्रामीण मुकाबला हो या फिर सिटी का मैच। कमाल की गेंदबाजी रही है भावेश पवार की इस स्वर्गीय अप्पा नाना मेमोरियल कप में। स्विच हिट की कोशिश, नो बॉल का इशारा। देखना है नो बॉल किस वजह से दिया गया है। मेरे ख्याल से विकेट कीपर के पीछे बिल्कुल सागर पाटिल खड़े थे, जिस वजह से ये नो बॉल घोषित किया गया है अंपायर द्वारा। अगली गेंद फ्री हिट, महंगा पड़ सकता है ये नो बॉल। अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, स्विंग एंड मिस। चलिए, भावेश पवार ने देखा कि कोई बात नहीं, फ्री हिट है तो क्या हुआ, मैं हूं ना। देखिए, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शाहिद अफरीदी जल्दा ओवर करते थे, भावेश करते हैं टेनिस में। अपील और आउट। इस बार अंपायर की उंगली ऊपर उठती हुई, जैसे ही अपील हुई थी अंपायर ने तुरंत अपील का स्वीकार किया और एक बार फिर से भावेश चौधरी फ्लॉप हुए हैं। आम गेंद थी, रॉन्ग वन जिसे कहते हैं। ये देखिए, फ्लिक करना चाहते थे और विकेटों के सामने थे, आउट हो गए भावेश चौधरी।
कहीं ना कहीं भावेश का रोल ये होना चाहिए था कि उनको सिंगल निकालना चाहिए था। पिछले मैच में भी हमने देखा पायनियर के विरुद्ध बिलाल ने पहले ओवर में 34 रन लिए थे, लेकिन जब स्ट्राइक मिला भावेश को तो एक बड़ा हिट खेलने के चक्कर में वो प्ले डाउन हुए थे फाइक अंसारी की गेंद पर। क्या मैच हो रहा है अजय, शतरंज के मोहरे इधर उधर कर किए जा रहे, और शायद आरडी ने भी कहा आर या पार, बेच दिया रॉक ऑफ टेमगर। सबसे ज्यादा इस सीजन में सिटी क्रिकेट के इनफॉर्म बैट्समैन श्याम चौधरी को। जी हाँ, अच्छे फॉर्म में है, लेकिन पिछले मैच में 0 पर आउट हुए थे। और यही क्रिकेट की खूबसूरती है, बल्लेबाज कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसको आउट करने के लिए गेंदबाज को केवल एक गेंद की आवश्यकता होती है। क्या भावेश पवार वो गेंद कर पाएंगे इस ओवर में? एक विकेट चटका चुके हैं श्याम चौधरी, 1 डाउन खेलने के लिए आए हैं क्रीज पर। अब एंगल चेंज करते हुए भावेश पवार, चूंकि शाम बायत के बल्लेबाज है तो उनके लिए ओवर द विकेट जाने का फैसला किया है उन्होंने। आपने सही कहा, लेकिन बैट्समैन को एक अच्छा स्ट्रोक कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए काफी रहता है। जी हाँ, और इनका कॉन्फिडेंस तो पहले ही 7वें आसमान पर है। बढ़िया गेंद वाइड यॉर्कर चॉप कर दिया है शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ। अच्छे पूर्वानुमान के साथ गेंद को फील किया गया है सागर पाटिल द्वारा। श्याम चौधरी सिंगल के साथ अपना खाता खोलते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। Yes, I think this is the good bowling from Bhavesh Pawar so far. Contain batsman, keep and quiet. He bowled bang on target. Last one was a wide Yorker, but equally chopped by Sham Chaudhary. आपने देखा होगा कि भावेश पवार जो गेंद डालना चाह रहे हैं वही गेंद वो डाल रहे हैं। ऐसे नहीं कि गुड लेंथ पर डालना चाह रहे हैं तो हाफ वाली बन रही है। एट विल उन्होंने बॉलिंग की है पूरे टूर्नामेंट में। जब यॉर्कर की कोशिश की है तो यॉर्कर उनकी सटीक गिरी है। जब बाउंसर का प्रयास किया है तो बाउंसर भी बहुत तीखे डाले हैं, और जब गेंदों को टर्न कराया गया है उनके द्वारा, उंगलियां जब फेरी है तब भी उनमें उनको सफलता मिली है। ये देखिए इस बार घुमाया, इसी की मैं चर्चा कर रहा था। जिस तरह की गेंद वो डालना चाहते हैं उसी तरह से गेंद उनके हाथ से छूट रही है। यस, कटर थी और ज्यादा पीछे चले गए थे बिलाल शेख। बाल बाल बच गए, 8 विकेट हो सकते थे। अपील और आउट, कॉट बिहाइंड। एक और बड़ा झटका लगता हुआ आरडी 4440 ओवली टीम को। बिलाल शेख आउट। This is the high quality bowling from proud of Bhiwandi cricket Bhavesh Pawar. Bilal tried to chop away from his body, kiss off the bat, roast wicket keeper, and Bilal Sheikh on his way. बहुत दूर से बल्ला फेंक बैठे थे वहां पर। वाइड यॉर्कर थी, बल्ले का किनारा लेकर गेंद चली गई विकेट कीपर के पास। एक रेगुलेशन कैच था विकेट कीपर के लिए, कोई गलती नहीं की वहां पर विवेक शिलार ने। एक अच्छी पारी यहाँ पर ऐसे लग रहा था कि बिलाल खेलने जा रहे हैं। शुरुआत बढ़िया की थी, 14 रन बनाकर पेविलियन में लौटते हुए। 19 पर 2 आरडी। नए बैटर अक्षय कासार। अक्षय कासार का भी अब क्रम कहीं ना कहीं बदला गया है। हालांकि अक्षय कासार मिडिल ऑर्डर में अच्छा खेलते हैं, हमने देखा है पिछले मैच में भी अच्छी जिम्मेदाराना पारी खेली थी उन्होंने पायनियर स्पोर्ट्स के विरुद्ध। नंबर 4 पर आए हैं बैटिंग करने के लिए। पहला ओवर बल्लेबाजों के पक्ष में रहा था, लेकिन ये दूसरा ओवर दिनेश 11 कुकसे टीम की ओर से पलटवार, भावेश पवार द्वारा यह पलटवार। देखिए, जब भी मैच बड़ा रहता है भावेश पवार बल्लेबाजों को छूट नहीं देते हैं। मुकाबला पहले राउंड का हो या फिर अंतिम राउंड का, भावेश पवार अपनी ओर से 100% देते हैं। तेज तर्रार यॉर्कर, क्लीन बोल्ड। कहेंगे मानो वसीम अकरम की गेंद हो। राउंड आर्म यॉर्कर गेंद, ये देखिए राउंड आर्म यॉर्कर, और बल्ला भी नीचा नहीं कर पाए थे अक्षय कासार। क्या गेंदबाजी और क्या ओवर समाप्त किया है। बिग एंड होना चाहिए भावेश पवार के लिए। व्हाट अ बॉलिंग। पहली गेंद नो रही थी, वो फील्ड प्लेसमेंट की गलती थी वहां पर। उसके बाद कमाल की गेंदबाजी भावेश पवार द्वारा। एक ही ओवर में 3 विकेट्स उन्होंने झटक लिए हैं और केवल 2 रन खर्च किए अपने ओवर में। शानदार गेंदबाजी। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। पावर प्ले के बाद आरडी टीम थोड़ी सी अब बैकफुट पर नजर आ रही है। 19 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। देखिए, 3 विकेट जब आपके एक ओवर में गिरते हैं, उसमें बिलाल शेख का विकेट हो तो दबाव आना स्वाभाविक है। नए बल्लेबाज नंबर 5 पर आए हैं ग्यासुद्दीन शेख। पिछले मैच में टीम में नहीं थे, वापसी करते हुए अपनी टीम के लिए, और बड़े
अहम मुकाबले में गयासुद्दीन टीम में वापसी कर रहे हैं। सेमीफाइनल मुकाबला है और गर्म पानी में आए हैं कहीं ना कहीं बैटिंग करने के लिए। रणनीति साफ है, विवेक शेलार को लगाया गया है, प्रिंस ऑफ भिवंडी और खालिंग एक्सप्रेस। देखिए इस सीजन में विवेक शेलार भी रफ्तार अच्छी निकाल रहे हैं, ज्यादातर वो इस सीजन में वेरिएशन की जगह रफ्तार पे ध्यान दे रहे हैं। लेकिन पिछले मैच में काफी महंगे साबित हुए थे बंटी स्पोर्ट्स के विरुद्ध। हालांकि विकेटें निकाली थी उन्होंने, लेकिन काफी रन्स भी खर्च किए थे। वो तो बात नहीं है जो पिछले सीजन में उनकी गेंदबाजी में थी। इस सीजन में वो एक्सपेंसिव स्पेल के नंबर में उनका भी शुमार है। अब राइल आए नंबर 1 पे, 2 ओवर 46, 2 ओवर 43 सैफ शेख। क्या ये गेंद स्टंप्स पर लगी है? जी हाँ, एक और विकेट का पतन। इस सीजन की ये सबसे अच्छी गेंद है, प्ले डाउन वे। हालांकि यॉर्कर जरूर थी और ये रहता है दबाव। अजय क्या बॉलिंग कर रहे हैं धनेश कुक से। शाम चौधरी आउट होने के बाद बल्लेबाजी की शाम होती हुई। आसमान तो साफ सुथरा है यहाँ पर पोगाव में, लेकिन संकट के गहरे बादल इस समय मंडराते हुए इस सेमीफाइनल मुकाबले में आरडी टीम के ऊपर। और इस संकट में से देखना है कि कौन सी टीम इस टीम को बाहर निकाल पाते हैं। नए बैट्समैन हिमांशु पाटिल आरडी टीम के कप्तान नंबर 6 पर आए हैं खेलने के लिए। दोनों भी नए बल्लेबाज है क्रीज पर। एक नए सिरे से सोचना होगा बल्लेबाजों को, नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। अभी भी काफी वक्त बचा हुआ है पारी में। तापमान लेकिन 29 डिग्री बता रहा है और रियल फील्ड 30 डिग्री। लेकिन आपने कहा कि मतला बिल्कुल साफ है। आसमान में दूर तक बादल नहीं, लेकिन संकट के बादल बल्लेबाजी पे मंडलाते हुए। और ये भी इम्प्रोवाइज तरीके से खेलना चाहते थे और बोल्ड हो गए। एक और बैट्समैन आउट। धन्यवाद डीजे। क्या आप मानते हैं ये कप्तान का शॉट है? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो हैरान हूं ये स्ट्रोक्स देखकर। हमने देखा कि दूसरा विकेट गिरने के बाद अक्षय कासार आए थे, वो भी अक्रॉस चले गए थे, पता नहीं क्या करना चाह रहे थे। जबकि भवेश पवार बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन उनकी यॉर्कर का जवाब ही नहीं था उनके पास। और उसके बाद हमने देखा शाम चौधरी के लिए भी जो गेंद थी वो लोअर फुल टॉस थी, स्टंप्स की तरफ थी। उन्होंने भी थोड़ा क्रॉस खेलने का प्रयास किया और ये तो बहुत ही उल जुलुल स्ट्रोक कहा जा सकता है हिमांशु पाटिल का। खराब शॉट कप्तान का। अब हैट्रिक पे आ गए यहाँ पर विवेक शेलार। अब तक 11 हैट्रिक हो चुके हैं और अजय जो नहीं हुआ था टेनिस क्रिकेट में वो BC4 में हुआ। LBW की पहली हैट्रिक इस सीजन में हमने देखी सागर भोईर के माध्यम से। क्या हैट्रिक कर पाएंगे? बोल्ड का हैट्रिक करते हैं तो फिर सुरेश पारदी 2 मरतबा, बहुत से, शारिफ नाचन है, बहुत से नाम है उसमें, दीपक मडवी भी हैं, विश्वास मात्रे भी हैं। वाइट, अब हैट्रिक नहीं होगा। जी हाँ, हैट्रिक तो नहीं होगा, लेकिन और कुछ विकेट से यहाँ पर निकालने का जरूर प्रयास होगा विवेक शेलार द्वारा। संतोष मडवी 7 नंबर पर आए हैं खेलने के लिए। देखना है कि उनकी सोच क्या रहती है। और इस बार धीमी गति की यॉर्कर लेंथ गेंद थी, छोटी बैकलिफ्ट का इस्तेमाल करते हुए टर्न किया है ऑन साइड में मिड विकेट की दिशा में। 1 रन लेने का अवसर। सिंगल से अपना खाता खोलते हुए संतोष मडवी। आरडी का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 21 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। पहले ओवर में 17 रन आए थे और ऐसे लगा कि शायद एक और हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा, एक और बड़ा टोटल आरडी के बल्लेबाज बना पाएंगे। लेकिन अब बड़े टोटल की तरफ जाने के लिए बहुत ही अच्छी बैटिंग करनी होगी। यहां से एक सम्मानजनक टोटल की तरफ पहले देखना होगा बल्लेबाजों को। देखिए इस गेंद के बाद मैं आपको बताता हूं, साइंस खारबाओं के सामने सेम हालत थी सेमीफाइनल में JB कप बिनार में। पहले बिलाल ने रन बनाए 16, उसके बाद पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। ड्राइव लगाना चाहते थे, स्क्वायर ऑफ द विकेट, बहुत दूर से बल्ला फेंक बैठे थे, पूरी तरह से चूक गए वहां पर गयासुद्दीन शेख। देखिए पिछले मैच में विवेक ने शॉर्ट पिच गेंदबाजी ज्यादा की थी, उस वजह से काफी महंगे साबित हुए थे। लेकिन इस मैच में रणनीति बदली है उन्होंने, फुल लेंथ डाल रहे हैं,
स्टंप्स की तरफ भी अटैक करने का प्रयास किया है, उसमें उनको सफलताएं मिली है। रणनीति तो आरडी ने भी बदल दी है, रन कहाँ आ रहे। खेले ना खेले इस बार जाने दिया, क्योंकि ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी दिशा इन गेंद। एक और अतिरिक्त रन स्कोर में ऐड होता हुआ, स्कोर अब 22 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। पार्टनरशिप बनाने का प्रयास करना होगा। कई बार जब परिस्थितियां थोड़ी कठिन होती है, बॉलिंग अच्छी हो रही होती है, तो बॉलर्स को भी थोड़ा सा समय देना उचित होता है। बाद में आप यदि विकेटें हाथ में रहेंगी तो तेज गति से रन बना सकते हो। ओ, बाहरी किनारा लगा था, लेकिन सागर पाटिल के हाथों से कैच ड्रॉप हुआ, बाल बाल बच गए गयासुद्दीन शेख। आज सागर के लिए दिन अच्छा नहीं। पोगांव में भी जब खेले थे तो काफी स्ट्रगल कर रहे थे, और गयासुद्दीन का कैच महंगा भी पड़ सकता है। ये बैट्समैन हुए बहुत जल्दी पलटवार करते। जी हाँ, गयासुद्दीन शेख एक बड़ा नाम है जहां तक भिवंडी तालुका क्रिकेट का सवाल है। इस बार खेलने की कोशिश नहीं की, किसी तरह से विकेट कीपर ने रोका है। वाइट का इशारा। काफी लंबा ओवर घट रहा है विवेक शिलार का, हालांकि ज्यादा रन तो खर्च नहीं किए हैं। 3 रन बने हैं, तीनों भी वाइट की मदद से, और 1 रन बल्ले से आया है। कुल मिलाकर 4 रन अभी तक खर्च किए हैं विवेक शिलार ने। स्कोर 23 रन। अभी तक 8 गेंदें कर चुके हैं विवेक शिलार अपने इस पहले ओवर में। अगली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट। इस बार बैकफुट पर ढकेला बल्लेबाज को, रक्षात्मक तरीके से खेला है, मात्र दिशा दिखाई है डीप पॉइंट की तरफ। वहां पर खराब क्षेत्ररक्षण, जहां पर 1 रन बनना चाहिए था वहां पर 2 रन तो पूरे किए हैं। तीसरे के लिए भी पलट चुके हैं बल्लेबाज, और तीसरा रन भी पूरा होता हुआ। स्लॉपी वर्क सतीश वाकसौरे द्वारा 3 रनों से स्कोर 26 पर पहुंचता हुआ, और इसके साथ ही विवेक शिलार का ये लंबा ओवर और सफल ओवर समाप्त होता हुआ। हालांकि संतोष मडवी ने जब तीसरा रन पूरा किया था तो बल्ला उनका पहले हवा में था, लेकिन उनका पैर आ गया था अंदर, और बाद में बल्ला भी अंदर आ गया था, तो कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। 3 बहुमूल्य रन बने हैं। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 26 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। RD 440 ओली। Yes, I think not enough total made by RD 440 and departure of 5 important wickets. You are watching Appa Nana Memorial Cup Pogaon from Pogaon Cricket Ground. The match between RD 440 and Danesh Kukse is going to be Bhavesh Pawar continuing in first over. He considered 3 runs and claimed 3 wickets. Facing him Gyasuddin Sheikh. This is the time for RD go for some huge strokes, because badly needing some huge stroke. RD Bhavesh ball, another arm delivery. That was a round arm delivery from Bhavesh Pawar. भावेश पवार की एक खासियत है कि जब भी वो आगे गेंद करते हैं तो बहुत तेज करते हैं, उनकी वो सबसे तेज गेंद रहती है। Bhavesh Pawar, excellent bowling so far, fast and furious. Oh, this time Gyasuddin check his stroke and gentle push in covers. Once more sloppy work. Fielding is slightly ordinary there. Satish Wakchure in the deep. जी हाँ, सतीश बार बार गलतियां कर रहे हैं। पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर भी उनसे गलती हुई थी डीप बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र में, और इस दफा भी गलती हुई है। लेकिन एक अच्छा स्ट्रोक था गयासुद्दीन शेख द्वारा। गति में हल्का सा परिवर्तन किया गया था भावेश पवार द्वारा, और लेंथ में भी हल्का सा बदलाव किया गया था। हल्के हाथों से खेला और 2 महत्वपूर्ण रन्स वहां पर बटोर लिए हैं गयासुद्दीन शेख ने। संभल कर खेलने की कहीं ना कहीं कोशिश। RD 28. This time down the ground, beautifully played by Gyasuddin Sheikh for 4. Delivery and power back straight drive with the straight bat for 4. ये भी अच्छा नहीं था, बल्ले के निचले हिस्से पर गेंद लगी थी, लेकिन सुरक्षित स्थान पर जाकर गिरी। डाउन द ग्राउंड चौका मिला। This time another fine delivery, sharp in cutter, missing the leg stump, wide signal from umpire. 1-2 total now. RD 440 moves up to 33. Departure of 5 important wickets. Bhavesh Pawar facing him Gyasuddin Sheikh. Oh, full toss, try to swing, once more wide. गयासुद्दीन अपने आप से निराश है वहां पर।
ये कमजोर गेंद थी, इस पर चौका या फिर छक्का वो जड़ सकते थे, लेकिन फायदा उठा नहीं पाए। हालांकि अतिरिक्त रन जरूर मिला है। Departure of Bilal Sheikh, RD collapse here. Oh, mighty! This one was a big six from Gasuddin Sheikh in style. Man, I think. What do you say? हाँ बिल्कुल। और जब शॉट खेलते हैं गयासुद्दीन तो देखने लायक होता है सीन। मतलब कि बीचों बीच लगी थी, स्विंग कर दिया था ऑन साइड में, बहुत ही लंबा सिक्सर। 6 रनों से स्कोर 40 तक पहुंचता हुआ। इस ओवर के बाद और भी 2 ओवर्स बचे हुए हैं, तो एक अच्छे टोटल की तरफ अब निश्चित रूप से बढ़ रही है आरडी स्पोर्ट्स। Gasuddin looking very positive now. Oh, once more try to swing. Oh, what a effort from Vivek Shelar. Second time in this tournament, I think. जान की बाजी लगाई गई है वहां पर विवेक शेलार द्वारा। अपने आप को झोंक दिया उन्होंने, फिर से स्विंग करना चाहते थे, नजरें हट गई थी, किनारा लगा था बल्ले का। और ये देखिए विवेक शेलार अपनी दाहिनी तरफ चले गए, एक हाथ से कैच लपकने का प्रयास। Look like goalkeeper could be a catch of the year if Vivek Shelar taken. Batsman looking for a glance wide. वाइट गेंदें काफी ज्यादा की गई है, ये 8वीं वाइट गेंद है इस पारी की, एक नो बॉल भी हुई है। In this over, so far Bhavesh Pawar bowled 3 white balls and 42 for the loss of 5 wickets. 4th over in progress. Bhavesh Pawar ball this time miscue hook shot, but in vacant area, long chase from the fielder. Enough time batsman gets easy couple. एक अच्छी पार्टनरशिप पनपती हुई यहाँ पर बीच मैदान में आरडी 440 ओवली टीम के लिए 6ठे विकेट के लिए। 4 ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 44 रन। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत इस भूलना। समय रन बनाने का जो औसत है वो ठीक 11 रन प्रति ओवर है। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। खासतौर पर गयासुद्दीन शेख अधिक गेंदें खेली है इस पार्टनरशिप में। संतोष ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। 8 गेंदों पर 16 रन बनाकर एक छक्का उनके बल्ले से निकला है और एक चौका भी जड़ा है। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। 2 रन देकर 3 विकेट्स चटकाए थे, लेकिन दूसरे ओवर में जरूर ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भवेश पवार का कोटा पूरा हो चुका है। 2 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट्स। एक ओवर किया है जयतूरे ने, महंगे साबित हुए हैं। पावर प्ले में 17 रन खर्च किए थे उन्होंने। बिलाल शेख ने काफी अच्छी खबर ली थी उनकी। एक ओवर किया है विवेक शेलार ने, 7 रन देकर 2 विकेट्स। तो विवेक का एक ओवर बचा हुआ है और हेमंत हरट भी शायद एक ओवर करेंगे, जो कि रणनीति अभी तक देखिए इस सीजन में हमने हेमंत हरट जब से टीम में आए हैं उन्होंने जरूर गेंदबाजी की है। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए विवेक शेलार को कंटिन्यू रखा गया है। 4 ओवर की समाप्ति, 44 रन, 5 विकेट। कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं गयासुद्दीन शेख? 16 पे। दीपेश माली का आना बाकी है। फुल टॉस गेंद तान दिया आसमान में, मिस टाइम है और बढ़िया कॉटन बॉल, गयासुद्दीन शेख आउट। विवेक शेलार को मिलने वाली ये तीसरी सफलता। फुल टॉस गेंद जरूर थी और तेज गेंद भी थी, तेजी से बल्ला भी घुमाया, वहां पर जोरदार हिट लगाने का प्रयास किया, लेकिन थोड़ा सा लीडिंग एज लगा, हवा में खड़ी हो गई थी गेंद। अच्छा कैच लपका वहां पर खुद गेंदबाज विवेक शेलार ने। गयासुद्दीन अच्छी बैटिंग कर रहे थे, ऐसे लग रहा था कि पारी को संभाल रहे हैं, एक अच्छे टोटल की तरफ अपनी टीम को लेकर जा रहे हैं, लेकिन 16 रन बनाने के बाद वो भी पेविलियन में लौटते हुए। यस, नए बैट्समैन दीपेश माली, लाइन ऑफ मानकोली। देखना है कि दीपेश माली का भी क्लास अब इस मैच में दाव पर है। 44 रन में विवेक शेलार। संतोष मडवी के लिए
ओ इम्प्रोवाइज तरीके से खेलना चाहते थे, गेंद कान के पास से जाती हुई कहती हुई हाल कैसा है जनाब का। और हमें भी कहना होगा, जो दर्शक देख रहे होंगे ऑनलाइन, उनके लिए डोंट ट्राई दिस एट होम। खतरनाक साबित हो सकता है, ये गेंद मुंह पर भी लग सकती थी। यस, इस मर्तबा फिर से खेलने की कोशिश और चुरा लिया है तुमने जो रन को। रन चुराते हुए बल्लेबाज, कुल स्कोर 45 रन है। देखिए दिनेश को चुनौती देना है तो कम से कम 60 के ऊपर तो देखना ही होगा। जी हाँ, अभी भी 9 गेंदे पारी में शेष है। 2-3 बड़े हिट्स आते हैं इन बची हुई 9 गेंदों पर, तो 70 के आसपास भी टोटल जा सकता है। यस, रोड पे जो भी रिक्शा है उनकी हवा अब निकालने जा रहे हैं या निकल रही है, आप तुरंत वहां पहुंचे, अपनी रिक्शा को साइड में टाकी के पास पार्किंग जोन में लाए। विवेक शेलार, ओ तेज तर्रार गेंद, वाइड यॉर्कर, लेट रिबेट रहा था बैट्समैन का। क्या बॉलिंग कर रहे विवेक शेलार, रफ्तार के राजा सही मायनों में विवेक शेलार। पिछले मैच में हमने ये चर्चा की थी जब आरडी का मुकाबला रहा था पिछला, कि क्या किरण पाटिल सबसे तेज बॉलिंग कर रहे हैं या फिर विवेक शेलार। विवेक शेलार फिर से यॉर्कर। परीक्षा परीक्षा परीक्षा, इम्तिहान इम्तिहान इम्तिहान, कड़ा इम्तिहान बल्लेबाजों का। ऐसी वैसी नहीं, अग्नि परीक्षा है। अब दीपेश माली की जगह कोई भी और बल्लेबाज होता तो यही हश्र हो सकता था। विकेट बचाना बहुत मुश्किल, बाल बाल बच गए वहां पर, अपना विकेट बचाया किसी तरह से, एंड वक्त पर बल्ला नीचे लाया था वहां पर दीपू ने। किरण पाटिल के पास सबसे ज्यादा रफ्तार अब विवेक शेलार के। खालिंग एक्सप्रेस, प्रिंस ऑफ भिवंडी, बहुत ही तीखे तेवर नजर आते हुए इस मैच में विवेक शेलार के। गेंदबाजी के शहजादे, इस मरतबा ऑन दी अप खेला है सामने की ओर, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी, 1 रन। बॉलिंग में इतनी धार है कि बल्लेबाज बेबस नजर आ रहे हैं। बिलाल शेख ने जब शुरुआत की तो लगा था कि 80 हम देख रहे हैं, 5 ओवर हुए, 47 हुए, यानी कि 9.40 रन प्रति ओवर के हिसाब से इस समय रन्स बनाए जा रहे हैं। कमाल का स्पेल रहा विवेक शेलार का। 2 ओवर में केवल 10 रन खर्च किए और 3 सफलताएं अर्जित की विवेक शेलार ने। इस पारी के सबसे सफल बॉलर वो कहे जा सकते हैं। भविष्य पवार ने भी हालांकि 3 विकेट्स चटकाए हैं, लेकिन उन्होंने 2 ओवर में 20 रन खर्च किए हैं। आखिरी ओवर लेकर हेमंत हरट तैयार होते हुए, केवल 6 गेंदे पारी में शेष है। संतोष मडवी की गेंदबाजी कमाल की रही है इस पूरे सीजन में से जी, लेकिन उनका बल्ला अभी तक उस तरह से बोला नहीं है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। देखिए लेट बलवंत से ट्रॉफी में उन्होंने आखिरी ओवर में बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की थी बंटी के सामने, और वही कारण था कि मैच आखिर तक गया था और बबलू पाटिल ने 59 रनों की बारी खेली थी। जी हाँ, लेकिन कंसिस्टेंसी उतनी रही नहीं है। रईस बिल्डर्स के सामने भी हमने देखा था वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, हालांकि पारी संभाली थी उन्होंने 5 विकेट जल्दी गिरने के बाद। श्याम चौधरी के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप बनाई थी, 2 बेहतरीन ऑलराउंडर्स एक दूसरे के आमने सामने। पटकी हुई गेंद घुमाना चाहते थे ऑन साइड में, लेकिन शायद गेंद पहले निकल गई। रफ्तार अच्छी थी, बाउंस भी बहुत बढ़िया वहां पर, डॉट गेंद। कंधे के जोर का इस्तेमाल किया था और कह दिया वहां पर 1 फॉर दी ओवर संतोष मडवी को। गुड इवनिंग। जबरदस्त ये बैटल है क्योंकि दोनों भी महान ऑलराउंडर्स है। हम देखें तो भिवंडी तालुका क्रिकेट के कई सालों से लगातार अच्छा प्रदर्शन दोनों भी कर रहे हैं। इस बार फुल लेंथ गेंद, पहले नोज और अब टोज। क्या बात है, क्या बॉलिंग हो रही है। लगातार भिन्न भिन्न प्रकार की गेंदें हो रही है और बल्लेबाज सोच रहे हैं, बल्ले और गेंद की मुलाकात ही नहीं हो रही है। एक मुलाकात तो होना चाहिए। हालांकि ये मैच 6-6 ओवर्स का है, लेकिन 7 ओवर से ज्यादा खेलने का मौका मिला है आरडी के बल्लेबाजों को, क्योंकि वाइड गेंदें भी बहुत हुई है। इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा है, गेंद जा रही है वाइडिश शॉर्ट फाइन लेग की तरफ। 1 रन लेने का अवसर संतोष मडवी के पास।
3 गेंदों पर सिर्फ 1 रन खर्च किया है इस ओवर में अभी तक हेमंत हरड ने। बहुत ही किफायती ओवर साबित होता हुआ। अब केवल 3 गेंदें पारी में शेष है। आरडी का स्कोर अब 48 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। Yes, this is the quality bowling. Last one was a try to York, turning with the corner, bottom of the bat to Whitish, short fine leg. देखना है कि दीपेश माली बाली ट्रॉफी 2017 में आखिर की 3 गेंदों में 3 सिक्सर लगाए थे और वहीं जीत का कारण बने थे। जी हाँ, राज बावलिया कभी भी भूलेंगे नहीं और ना ही दर्शक भूलेंगे। खचाखच भरा हुआ था स्टेडियम और लाजवाब बैटिंग की थी दीपू ने। बेहतरीन यॉर्कर और दीपेश माली का काम तमाम। क्लीन बोल्ड कर दिया हेमंत हरड ने। आरडी के अगर कप्तान को पूछा जाए कि बॉलिंग के धनेश के, वो बहुत ही कातिलाना है। किरण पाटिल जा रहे गर्म पानी में 2 गेंदें खेलने के लिए। बड़ी मुश्किल से उनको बल्लेबाजी मिलती है। नंबर 9 पर आए हैं किरण पाटिल। दीपेश माली कोशिश तो कर रहे थे बड़े हिट्स के लिए, लेकिन गेंदबाजी उनके विरुद्ध बहुत ही खतरनाक हुई। एक से बढ़कर एक यॉर्कर्स का सामना उनको करना पड़ा और आखिरकार अपना विकेट वो बचा नहीं पाए। सटीक यॉर्कर थी ब्लॉक होल में आती हुई हेमंत हरड की। एक कारण भी आज है, डेथ ओवर चल रहा है और हेमंत हरड को भी पता है इतना ज्यादा टोटल नहीं हुआ है। अगर यॉर्कर मिस डायरेक्टेड हो जाए, उस पर बड़ा स्ट्रोक भी आए तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यॉर्कर गिरा तो काम तमाम होगा और यही कारण था कि दीपेश माली का काम तमाम हुआ। केवल वाइड गेंदे हम निकाल दे तो बहुत ही बेहतरीन एग्जीक्यूशन रहा है तेज गेंदबाजों का धनेश 11 कुक से टीम की ओर से। किरण पाटिल के पास स्ट्राइक, मात्र 2 गेंदे पारी में शेष है। ये सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है। एक और यॉर्कर बॉटम एज लगा है। शॉर्ट फाइन लेग पर सागर पाटिल मौजूद है। 1 रन जरूर मिलेगा यहाँ पर, लेकिन क्या गजब की गेंदबाजी देखने को मिल रही है। 2 ही तो तरह की गेंदें हुई है, या तो यॉर्कर्स या फुलर लेंथ हुई है, या तो गुड लेंथ से उठकर कान के पास से गई है। जी हाँ, जब बाउंसर भी डाले गए हैं तो बहुत तीखे बाउंसर्स डाले गए हैं और ज्यादातर यॉर्कर लेंथ गेंदबाजी की गई है भावेश पवार, विवेक शिलार और हेमंत हरड द्वारा। और डेथ ओवर्स में इस तरह की गेंदबाजी यदि आप करते हो तो इससे बेहतर और क्या कर सकते हो। अच्छे गति के साथ यदि आप सटीक यॉर्कर्स डाल सकते हो तो बल्लेबाज कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके लिए बड़े शॉट्स खेलना बहुत मुश्किल। पारी की अंतिम गेंद, सामना करेंगे संतोष मडवी। इस बार ओवर पिच बनी है, ड्राइव कर दिया है। अच्छा स्ट्रोक है लेकिन ज्यादा रन यहाँ पर मिलने वाले नहीं है। दूसरे का प्रयास, बढ़िया थ्रो भावेश पवार का और बैट्समैन रन आउट होते हुए स्ट्राइकर से इन पर संतोष मडवी। तो कुल मिलाकर रन बने हैं 50। 51 की चुनौती फाइनल में पहुंचने के लिए रखी है। क्या पिछले साल का रिहर्सल हम देखेंगे गुरसई बी नाम आरडी, या फिर धनेश बनाम गुरसई बी? तो खेल की जब शुरुआत होंगी 2 मशहूर कमेंटेटर आपके साथ रहेंगे, चॉकलेटी बॉय ओमकार शेट्टे और कंप्यूटर कमेंटेटर सुभाष धुमाल। आवाज देना चाहूंगा दोनों को। कैस जंगल में अकेला है मुझे जाने दो, खूब गुजरेंगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो, गर मोहब्बत है तो मुझसे फिरेगा ना कभी, गम नहीं है मुझे गम्मास को भड़काने दो। आइए कमेंटेटर सुभाष धुमाल और कमेंटेटर ओमकार शेट्टे। तो थोड़ी देर में हमारे बीच जुड़ने जा रहे हैं अप्पा नाना मेमोरियल कप में लेजेंड ऑफ राबोरी नजीब मुल्ला साहब, विद्यमान नगर सेवक थाना महानगर पालिका के, और
जिनके कई शो अजय मैंने किए 2007 से लेकर कई सालों तक, जिसमें सनत जयसूर्या है, जिसमें भारत के एक से बढ़कर लक्ष्मण से लेकर कई खिलाड़ी आए। थाना सेंट्रल ग्राउंड के क्रिकेट को नजीब मुल्ला से जोड़ के देखा जाता है। थोड़ी देर में हमारे बीच तशरीफ लाने जा रहे हैं बहुत ही मशहूर लीडर थाना महानगर पालिका के मोहतरम इज्जत माब विद्यमान नगर सेवक नजीब मुल्ला साहब, द लेजेंड ऑफ राबोरी। थोड़ी देर में हमारे बीच में कालेर की प्रथम नागरिक सौभाग्यवती भावना सुजीत पाटिल साहिबा का भी सरपंच आगमन होने जा रहा है। तैयारियां हो चुकी है। थोड़ी देर में हमसे जुड़ने जा रहे हैं लेजेंड ऑफ राबोरी, विद्यमान नगर सेवक थाना महानगर पालिका के यंग डैशिंग लीडर नजीब मुल्ला साहब। तेजस पाटिल उनको लाने की तैयारियां करते हुए शिल्के ब्रदर्स एंड गायकर ब्रदर्स जे हनुमान स्पोर्ट्स पोगांव अभी उठाएगा ना तो पूरा ये सेटअप चल तो डायरेक्ट फाल अरे फुटू दे ए म्हणजे काय होल शॉर्ट होल का मैं इथं नाही ना। खेल की शुरुआत होने जा रही है और अप्पा नाना मेमोरियल कप पोगांव में एक पन्ना जुड़ने जा रहा है। क्रिकेट के बहुत बड़े स्पॉन्सर थाना महानगर पालिका के विद्यमान नगर सेवक द लेजेंड ऑफ राबोरी नजीब मुल्ला साहब थोड़ी देर में हमसे जुड़ने जा रहे हैं। इट्स ओवर टू ओमकार शेट्टी। थैंक यू सो मच सिद्दीकजी, भावे सर आणि अजय घरत। सव्वा मॅच कडे परत सलामीची जोडी सूरज, त्याच्या सोबतीला कुमार। सहावाची मॅच सिटी क्रिकेट फॉर्मॅट मधली सेमीफायनल RD440 त्यांच्या विरुद्ध धनेश कुकसे आणि टार्गेट चेस करायचं 51 धाव संख्येचं। मॅच सुरू होतीये। धनेश 11 आणि त्यांच्या विरुद्ध फाइट करण्यासाठी टीम इथे सज्ज आहे। RD440 36 चेंडू रन्स करायच्यात 51। ऑल द बेस्ट दोन्ही टीम्सला। पॉवर प्लेचं पहिलं षटक आणि बॉलिंग ट्रॅक वरती आलाय गोलंदाज एक अनुभवी खेळाडू संतोष मडवी। स्ट्रायकर इनला आहे सूरज। ओव्हर द विकेट पहिलाच बॉल बॅकफुटला येऊन ऑन द टच अंडरम बॉक्सला टॅप केलं। एक सिंगल मिळतीये ऑन दी मार्क टीम धनेश 11 कुकसे। ग्रामीण गटातनं गोरसई पुन्हा एकदा या स्पर्धेच्या अंतिम फेरीमध्ये आली आहे आणि सिटी क्रिकेट फॉर्मॅट मधनं समोर कोण येईल, गोरसईच्या अगेन्स्ट धनेश कुकसे की RD440, त्यासाठी हा संघर्ष मैदानावरती सुरू आहे। 51 रन टार्गेट फारसं मोठं नाही आहे, ते मोठं केलं जाऊ शकतं जर लवकर विकेट मिळाल्या। पॉवर प्ले मध्ये धावा कमी खर्च केला, डॉट बॉलचा ग्राफ या मॅच मध्ये उंचावला सेकंड इनिंग मध्ये, तर हा सामना देखील प्रेक्षकांना जसा हवा आहे तसा जरूर रंगेल। बॉल तयार, बॉलिंग ट्रॅक वर संतोष मडवी, राईट आर्म अराउंड विकेट। कुमार गुणसाठी फटका मिस्ता मिंग्या बॅटची लीडिंग एज, फिल्डर आले डाऊन दी बॉल, घेतलाय जेल अप्रतिम आणि फलंदाज बाद।
कुमार गुण अच्छा जज किया, फटका फसला आणि बॅट्समॅन ठसला. पहिला विकेट गिरता हुआ. पहिली विकेट जातीये ज्या फार गरजेच्या आहेत आणि पहिली विकेट मिळती आहे टीम RD 440 ला. बॉलिंग युनिट RD कडे देखील फार चांगलं आहे. हिमांशु पाटील Yes, स्वतः टीमचा कॅप्टन आहे. इंतजार की घड़ियां खत्म होने को है और थोड़ी देर में अप्पा नाना मेमोरियल कप में लेजेंड ऑफ राबोड़ी. और जोरदार स्वागत कीजिए हमारे बीच थाना महानगर पालिका के विद्यमान नगर सेवक लेजेंड ऑफ राबोड़ी नजीब मुल्ला साहब तशरीफ लाने जा रहे हैं. वेलकम वेलकम वेलकम. नगर पालिका के विद्यमान नगर सेवक नजीब मुल्ला साहब हमारे बीच आ चुके हैं. आपका तहे दिल से इस्तकबाल है तेजस पाटिल और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से. मोस्ट वेलकम. 100 चांद भी चमकेंगे कहां बात बनेगी, तुम आ गए हो इस शाम की औकात बनेगी. मोस्ट वेलकम. नजीब मुल्ला साहब हमसे जुड़ते हुए बैक टू क्रिकेट. स्वान इस शाम में फिर से स्वाना स्वागत. शुभा धमाल आपको कमेंट्री से जुड़ जाना है. अगदी थाटामाटात आपण स्वागत केलं नजीम मुल्ला साहेबांचं जे नगरसेवक आहेत आणि क्रिकेट प्रेमी यांनी त्यांचं करूया आपण वेलकम आणि जाऊया मॅच कडे. कुमार गुण बाहेर आलाय. नंबर 3 वरती आलाय विद्यानंद. हाफ ट्रॅकर ऑन साइडला पाठवलाय बॉल बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला. फलंदाज सूरज केनेच्या धनेश 11. टीमची टोटल जाऊन पोहोचली आहे 5. संतोष मडवीला 1 विकेट मिळाली आहे. करूया आपण त्यांचं स्वागत नाझीमुल्ला साहेबांचं जे या स्पर्धेला भेट देण्यासाठी आले. तुमच्या माहितीसाठी सिटी क्रिकेटची लढत सुरू आहे आणि संतोष मडवीने केली आहे दुसरी शिकार आणि यावेळी पाच धावा धाव फलकावरती 2 गडी बाद 51 रनचं टार्गेट. काय म्हणाल धुमाळ सर, सुरुवात चांगली मिळाली आहे टीम RD 440 ला. अगदी बरोबर. बॅकबोन ऑफ भिवंडी संतोष मडवी ज्या गोलंदाजासाठी ओळखला जातोय तशाच प्रकारची गोलंदाजी आपण पाहतो त्याच्याकडून आणि 2 धक्के दिलेले आहेत. इनॅट नंबर 4 जयेश पाटिल नंबर 4 वरती फलंदाजीसाठी आला. यस वाकई में ओमकार मैं आपकी मालूमात के लिए कि सेंट्रल ग्राउंड पे
डे नाइट के तमाम इतिहास जो रचे क्रिकेट के माध्यम से, नगर सेवक कप, सनत जयसूर्या वहां आए, लक्ष्मण आए और कई क्रिकेटर्स। इस बीच ये गेंद खींच के मारा है, पीछे खिलाड़ी है लेकिन नहीं पहुंच पाए। गेंद को आप जाकर डीप स्क्वायर लेग पे उठाया है, दूसरा रन बनता हुआ। और मैं तो हमेशा से उनका शुक्रगुजार हूं कि उनके जितने भी कप हुए उसमें मुझे कमेंट्री के लिए उन्होंने बुलाया। आप सभी के फेवरेट हो, इसलिए तो आप सिद्दीक भावे हो। जेव्हा मॅच कडे टीमची टोटल स्कोर वरती जाऊन पोहोचली आहे 7 लॉस ऑफ 2 आणि बॉलिंग ट्रॅक वरती अंतिम बॉल असेल संतोष मडवी। मॅच मध्ये देखील रंगत वाढवणार टीम आरडी 440 हार मानायला ती टीम देखील तयार नाही आहे। बॅकफुटला येऊन आता इनफिल्डच्या बाहेर पाठवलाय बॉल, थर्ड मॅन आउटफी फास्ट आणि चेंडू सीमारेषा बाहेर डीप थर्ड मॅनला येतो चौकार आणि चौकार दबाव कमी करेल धनेश कुकसे या संघावरचा। कारण 2 विकेट जरी गेल्या तरी पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये रन्स आलेत 11 आणि एक चांगली सुरुवात टीम धनेश कुकसे या संघासाठी। यस, फिर से संतोष मडवी ने साबित कर दिया है कि विकेटों के सौदागर हैं। हालांकि 11 रन दिए लेकिन 2 विकेटें ली। मैंने उस दिन भी कहा था कि शेर के मुंह को अगर खून लग जाए तो वो शिकार की तलाश में रहता है, वैसे संतोष मडवी के हाथ को विकेटों का खून लगा है, बल्लेबाज की तलाश में रह रहे हैं। आणि फार चांगली कामगिरी संतोष मडवी करतोय। टीम मीटिंग कॉल केली, आता किरण पाटीलला आणलं जावं, हिमांशूला आणलं जावं की अजून कोणता विकल्प निवडला जावा त्यासाठी चर्चा इथे आरडी 440 ही टीम करती आणि बॉलिंग ट्रॅक वरती भावेश चौधरीचा वापर केला। दोस्तों, आप अपने टीवी मॉनिटर पे देख सकते हैं इस वक्त वीआईपी डाइस पे मोहतरम इज्जत माप यंग डैशिंग लेजेंड ऑफ राबोरी विद्यमान नगर सेवक थाना महानगर पालिका के उनका इस्तेकबाल है। नजीब मुल्ला आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो त्यांचं वेलकम अगदी थाटा माटात झालं। आप आए तो कोशिनिया दुगनी हो गई, लग गए 4 चांद और महफिल सवर गई। सम्माननीय किशोर वारे साहब हमसे जुड़ चुके हैं, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। वेलकम, आपका हार्दिक स्वागत है अप्पा नाना मेमोरियल कप पोगांव में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और तेजस पाटिल की तरफ से। बॉल तयार, ओव्हर नंबर 2 मध्ये भावेश स्ट्रायकर नेला जेपी। पहिलाच बॉल रनवे रिदम मध्ये थोडीशी मिस्टेक, अंपायर बाळा माने आणि बाळा इकारे सरत आणि त्याच बरोबरीने त्यांना साथ देतात जीतू भानुशाली। स्वर्गीय किशोरभाई शहा यांच्या स्मरणार्थ आपण ही क्रिकेट टुर्नामेंट एन्जॉय करता। स्पर्धेचा फायनल डे, जयेश पाटील आणि त्याच्या बॅटचा फर्स्ट क्लास दर्जेदार क्लास अगदी कॅपिटल लेटर मध्ये लिहिला जावा असा हा फटका लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 4 रन। Class of wonder boy of Bhiwandi Jayesh Patil. Look at that, the replay under the eye with the straight bat, mid on and mid off inside the circle, down the ground, couple of bounces, 4 runs. ग्रेट शॉट जेपी, नामी काफी है। ऑन साइड ला मिस की हुक है, फाइन लेगला फील्डर नाही है, आउटफील्ड फास्ट है आणि बॉल ट्रॅव्हल होतो सीमा रेषा बाहेर येतो। बॅक टू बॅक हा दूसरा बॅटिंग। सध्या जयेश पाटील, रन्स तुमच्याकडे फारशा मोठ्या नाहीयेत, 51 रोखायच्यात आणि भावेशचं स्वागत 2 बाउंड्रीज न झालं। हाफ ट्रॅकर ऑन साइडला पूल केलाय, मिड विकेट वरून फिल्डर त्या ठिकाणी पोहोचलेत अक्षय कासार आणि मिळतीये विकेट भावेश चौधरीला आणि बाद होतात फलंदाज जयेश पाटील। वंडरबॉय भिवंडी बॅक टू द डगआउट। कोशिश की थी वहां पे जयेश पाटिल ने, बैक टू बैक 2 चौके लगाए लेकिन अपना विकेट गवा दिया। आज अप्पा नाना मेमोरियल कप की जीनत को दोबाला कर रहे थाना महानगर पालिका के विद्यमान नगर सेवक लेजेंड ऑफ राबोरी नजीब मुल्ला साहब। फिर से आपका तहे दिल से इस्तेकबाल है। आपकी मालूमात के लिए कि भिवंडी क्रिकेट का ये BC4 सिटी क्रिकेट का फॉर्मेट देख रहे हैं जो सारे भारत में सबसे ऊपर पकड़ा जाता है। हमारे पास भले से विजय माल्या नहीं,
अंबानी नहीं, शाहरुख खान नहीं, लेकिन हर टीम के पीछे एक बड़ा नाम है, एक बड़ा व्यक्ति खड़ा है। यही कारण है की भिवंडी को क्रिकेट का सेंटर कहा जाता है, क्रिकेट की नगरी कहा जाता है। अगदी आकर्षणाचं केंद्रबिंदू सध्या तरी हे भिवंडी शहर बनलंय, जिथे सिटी क्रिकेट फॉर्मॅटला पण एन्जॉय करता। आणि तेजस्वी पाटील साहेब, अग्रिराजा पोगाव चे सर्वे सर्वा, त्यांच्या माध्यमातून फार मोठं योगदान नेहमीच क्रिकेट स्पर्धांसाठी राहिलंय। आणि त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली जनुमान क्रीडा मंडळ अग्रिराजा प्रतिष्ठान आयोजित ही क्रिकेट स्पर्धा अप्पा नाना स्मृती चषक 2021 आणि 2022 1 फॉर दी ओव्हर का इशारा आया, ऊंचा बाउंसर था। धाव फलक 20 वरती जाऊन पोहोचला, अजूनही 31 करायच्यात। चेंडू शिल्लक आहे 27 आणि धावा हवेत 31। मॅच खुली केली आहे। विवेक पवार आला मैदानाच्या आतमध्ये, हलक्या हाताने सन्मान देण्याचा प्रयत्न, बॉडी लाईन होता आणि एक सिंगल मिळतीये। एका सिंगलच्या मदतीनं धाव फलक स्कोरकार्ड वरती जाऊन पोहोचलाय। 21 धावा आणि जिंकण्यासाठी येणारे चेंडू 26 आणि धावा करायच्या 30। देखिए अभी भी बिलाल शेख की बहुत पॉजिटिव सोच लग रही है, और क्रिकेट है, नसीब बदलते देर नहीं लगती, मैच बदलते देर नहीं लगती। विकेटची गरज आहे आणि अशी गोलंदाजी झाली तर मॅच रंगेल। क्लीन बोल्ड, बेल्स डाऊन दी ग्राउंड आणि फलंदाज बाद होतोय, लागलाय धक्का, विद्यानंद पडतील माघारी आणि ती करेल। दीपू माईला फक्त एक आपण यॉर्कर पाहिला, बाकी बॅट्समॅनच्या विकेट जर आपण पाहिल्या तर त्या अगदी स्वस्तामध्ये त्यांनी गमावल्या, जे विकेट टेकिंग बॉल नव्हते। मात्र भावेश सहा चेंडू फार चांगला होता, पडल्यानंतर आतमध्ये देखील आला आणि बॉल्स घेऊन गेला सोबतीनं आणि फलंदाजाला बाहेर पाठवलं। नवीन फलंदाज मैदानावरती इंटर होतोय सतीश वागचौरे आणि फलंदाजी करण्यासाठी तो दाखल झालाय 6व्या क्रमांकावरती। 4 विकेट गेले। तुम्हाला ही मॅच जिंकायची आहे तर सातत्याने विकेट्स घ्याव्या लागतील। ऑल आउटचा धोका तुम्हाला धनेशवरती निर्माण करावा लागेल। हाफ ट्रॅकर आहे, ऑन साइडला क्षेत्ररक्षक आहेत, डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला एक सिंगल मेल। सिंगल डबल काम चालणार आहे सध्या धनेश कुकसेचं, कारण फारसं मोठं टार्गेट नाहीये। मात्र जर सातत्यानं सिंगल डबल जर आरडी 444 खर्च करतीये तर शेवटच्या ओव्हरपर्यंत मॅचला घेऊन जाऊ शकतील, कारण 2 ओव्हर नंतर रन झालेत 22 आणि उर्वरित 24 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 29 रन करायच्यात। बिल्कुल, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से बल्लेबाजी भेजी जा रही है, लगता है कि भावेश पवार 10वें नंबर पे और महेंद्र मागे 11वें पे बल्लेबाजी को आएंगे। आज महेंद्र मागे नहीं है इस मैच में। 2 ओवर की समाप्ति 22 रन। बॉलिंग ट्रॅक वरती आलाय किरण पाटील, सावध एक्सप्रेस। नजीब मुल्ला ने राबोड़ी जो इलाका है उसमें कई आकर्षक तब्दीलियां की, कई तरक्की के काम किए। बहुत कम उम्र में बहुत बड़ा नाम कमाने में एक जो व्यक्ति ठाणा महानगर पालिका में हैसियत रखता है तो वह विद्यमान नगर सेवक नजीब मुल्ला साहब। तो उनके लिए एक बात हम जरूर कहेंगे, माना की उम्र कम है लेकिन हौसले उनके भी बुलंद है। तर त्यांचा असा जो राजकीय क्षेत्रातील प्रवास आहे तो सुरळीत राहू दे, या शुभेच्छा आपण त्यांना देऊ आणि जाऊ मॅच कडे। 4000 पेक्षा जास्त प्रेक्षक आपल्या सोबत जोडलेत। कॉट्रेल ऑफ भिवंडी, किरण पाटिल लेफ्ट आर्म राउंड दी स्टंप्स, सतीश वागचौरे को पीछे अटैक कट किया गेंद को डीप बैकवर्ड पॉइंट पे। 1 रन बनता हुआ स्कोर में, 1 रन से 23 पे पहुंचा है धनेश कुकसे का स्कोर। धनेश, देखना है कि आज का जो बैटल ऑफ चैंपियन है, महामुकाबला, गुरसई BAA स्पोर्ट्स के सामने कौन सी टीम पहुंचती है, RD 444 या फिर
धनेश कुक से। किरण पाटिल लेफ्ट आर्म राउंड दी स्टंप्स, सामना करेंगे अब बैट्समैन विवेक पवार। अजय वही है ना जिन्होंने बहुत अच्छा हेलीकॉप्टर शॉट खेला था महापुर चषक में। मिड विकेट पर लेफ्ट आर्म राउंड दी स्टंप्स, अच्छी गेंद, कलाइयों का उपयोग, टर्न कर दिया आउटफील्ड में, 1 रन तेज लिया, दबाव बढ़ा दिया हिमांशु पाटिल पे, 2 रन। 2 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ धीरे धीरे 25 पे पहुंचा है धनेश कुकसे का। धनेश के सामने जो लक्ष्य है वो 51 रनों का है। किरण पाटिल इस साल के सबसे घातक बॉलर, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं कर पाए 2 गेंदों पर। ओ क्या गेंद थी, परफ्यूम गेंद थी, और कान के पास से चली गई बैट्समैन को ये कहते हुए तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। नेस्टी बाउंसर फ्रॉम किरण पाटिल, कॉटरेल ऑफ भिवंडी। तेजस पाटिल साहब फोकसमैन, नजीब मुल्ला साहब वीआईपी डाइस पे, अन्य मेहमान सभी का हार्दिक स्वागत है। लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप, फिर राइजिंग गेंद, फिर राइजिंग गेंद। क्या बॉलिंग हो रही है, फास्ट एंड फ्यूरियस बॉलिंग। अगदी चांगली बॉलिंग करताना आपण किरणला पाहतोय आणि म्हटलं जातं ना, कजदी मजदार में फसी हो तो रख हौसला, इरादों में बुलंदी, नसीब होगा तो किनारा भी मिलेगा बहुत जल्दी। आणि अशाच प्रकारे जर तुम्ही बॉलिंग करताय, फलंदाजामध्ये दबाव बनवताय, तर या मॅच मध्ये देखील RD 440 शेवटच्या टप्प्यापर्यंत फाइट देऊ शकते। लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप जा रहे किरण पाटिल, फिर से अच्छी गेंद, ढूंढते रह जाओगे। क्या बॉलिंग कर रहे हैं किरण, और बड़े बल्लेबाजों को रोकना कहीं भारी ना पड़ जाए, ये क्रिकेट है। हो सकता है मैच आली अंगावर न हो जाए धनेश के। आणि त्यात महेंद्र मागे देखील आज टीम मध्ये नाहीये। 19 बॉल 26 रन। लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स, ये वेस्टेज बाउंसर है, वाइड भी है और 1 फॉर दी ओवर भी है। इसे कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं और 12 आने का ग्लास तोड़ के आगे। एक्स्ट्रा रन मिळते आणि समीकरण उरलंय 19 बॉल आणि 25 रन। अशा काही मॅचेस असल्यानं क्लोज टू क्लोज की भावे सरांची कॉमेंट्री ऐकण्याची मजा काही वेगळीच असते। किरण पाटिल इस मर्तबा गेंद को लॉफ कर दिया है, क्या पहुंच पाएंगे नहीं। जब तक के डीप एक्स्ट्रा कवर से आकर गेंद को उठाते, 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। 3 ओवर की समाप्ति, रन बने हैं 28-23 रन 3 ओवर में चाहिए। देखिए ये जो सिचुएशन है, इसमें एक गेंदबाज को गुच्छों में विकेट लेना होगी, जब जाकर प्रेशर बिल्डअप हो सकता है। या षटकामध्ये तुम्हाला 5 पेक्षा कमी धावा खर्च करायच्यात, विकेट मिळाली नाही तरी चालेल, मात्र इकॉनॉमिकल षटक जरूर हवंय टीम RD 440 ला। कारण इथनं जर विकेट आली तर भावेश पवार किंवा हेमंत हरड मैदानावरती दाखल होईल, पण इथनं जर या दोन्ही फलंदाजांना मैदानावरती थांबून ठेवलं आणि त्यामधून जर एका फलंदाजानं चांगली बॅटिंग केली तर धनेश मॅच घेऊन देखील जाईल। पण जर इकॉनॉमिकल षटक डॉट बॉलचं पर्सेंटेज वाढलं तर या मॅच मध्ये रंगत वाढवेल ती म्हणजेच टीम, अर्थातच RD 440। आपण वळूया प्रेझेंटेशन बॉक्स कडे। ओव्हर टू यू सुभाष धुमाळ। दरम्यान रणजित छत्री साहेबांचे ते आगमन झालं आहे, त्यांचे हार्दिक स्वागत आहे, वेलकम। मान्यवर कक्षामध्ये आलेल्या सर्व मान्यवरांचं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत आहे। आपण पाहतात स्वर्गीय अप्पा नाना स्मृती चषक 2021-22 चा हा अंतिम दिवस, आणि अंतिम दिवशी नक्कीच VIP डायजवर अनेक मान्यवर या स्पर्धेसाठी नक्कीच आपला बहुमूल्य वेळ देत आहेत, आणि त्यांचं पुन्हा एकदा या स्पर्धेमध्ये हार्दिक स्वागत आहे। जो दर्शक पर्दे के आगे बैठे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पर्दे के पीछे बैठे प्लीज, और जो पर्दा पकड़ के बैठे हैं वो भी पीछे चले जाए, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ प्लीज। देखना है कि 3 ओवर में यहां से 23 रन चाहिए। देखिए गेम प्लान बदल दिया गया, हिमांशु पाटिल टीम के कैप्टन आ गए। एक
कहते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। वो सोच रहे हैं मेरा ओवर अच्छा गया तो किरण तो अच्छा करेंगे ही, मैच फंस सकता है। आणि नक्कीच या मॅच मध्ये आहे ना एक चांगल्या षटकाची गरज आहे आणि आरडी 440 अडचणीमध्ये जरूर आहे। त्यामुळे दीपू माई आणि टीम स्वतःला फक्त एवढंच सांगा, कठीण काळात शर्यत तोपर्यंत संपली नाही जोपर्यंत तुम्ही जिंकला नाही। बिल्कुल, एक को जीतना है दूसरे को हारना नहीं, लेकिन एक म्यान में एक ही तलवार रहती है। इस मर्तबा औंधी अब खेला हवा में, गेसू की बढ़िया कोशिश, हालांकि मुश्किल अवसर था, 2 रन बने, बैकफुट पे चले गए थे बैट्समैन, पंच किया था। स्कोर 30 रन, 21 रन चाहिए फाइनल में पहुंचने के लिए। धनेश फाइनल में पहुंचती तो अजय गरत का वो सवाल के कहां से खेलेंगे भावेश पवार, और मेरा वो सवाल क्या फैसला भावेश पवार या पांडुरंग धर्मा पाटील। भावेश पवार तुम्हाला ग्रामीण टीम मध्ये दिसेल। ओ, आधी गाव खींच आणि के मारा नंतर है। शहरी क्रिकेट। चाबुक शॉट है मैदान के बाहर, फुल पावरफुल 6 रन। बॅट मधून आला हा षटकार। आणि भावेश सर एक प्रश्न जरूर करेल, भिवंडीचं या अंगामधलं सिटी क्रिकेट पाहिलं तर जेवढे लास्ट ईयरचे स्टार बॉलर आहेत ना प्रत्येकाला मार पडताना दिसतोय। यस, ये आपने अच्छा आकलन किया है, सभी खा रहे हैं। अख्तर शेख अभी तक बचे हुए हैं, चाहे सिटी क्रिकेट हो चाहे बीआरपीएल हो। संतोष मडवी बचे हुए हैं, दीपक मडवी बचे हुए हैं। इस मर्तबा फिर से खेलने की कोशिश, गेंद डीप मिड विकेट पर, लेकिन जो बड़े नाम थे, आज तो राहिल शेख ने 46 दिए, 43 दिए सैफ शेख ने, पिछले साल के सबसे इकोनॉमिकल बॉलर। 42 कासिम बाबू ने दिए, 39 हिमांशु ने दिए, 38 विवेक शेलार ने दिए। बॉल तैयार। अच्छा ड्राइव मिड ऑफ पे, थोड़ा फंबल किया गैसुद्दीन शेख ने, 1 रन आता हुआ। धीरे धीरे फासला कम होता हुआ। 14 चेंडू आणि 13 रन करायच्यात। इस मर्तबा बैकफुट पे गए, बहुत ही खूबसूरती के साथ निकाल दिया है गेंद को, कवर बाउंड्री की तरफ जाती हुई। अच्छी फील्डिंग वहां पर, 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। लगभग अब कंधे उतर चुके हैं, झुक चुके हैं आरडी के खिलाड़ियों के। 40 रन। तेरा चेंडू आणि 11 रन करायचे। हा बॉल महत्वाचा आहे हिमांशूचा। सध्या तरी मॅच धनेश कुक्षेच्या बाजूने पारडं अगदी भारी आहे। मुश्किल लग रहा है। अच्छी गेंद, अच्छी वापसी, जोश दिखाया था वहां पर, होश में थे श्याम चौधरी। 2 ओवर 11 रन। 12 चेंडू 11 रनची गरज। आता 5वं षटक कुणाकडे दिलं जाईल, किरण पाटील की अजून एखादा विकल्प शोधेल टीमचा कॅप्टन हिमांशू। आज हिमांशूची गोलंदाजी थोडासा चर्चेचा विषय बनली। आणि 12 बॉल 11 रन धनेश कुकसे समोर आरडीला रोखायच्यात। तुम्ही ठरवलेल्या ध्येयांवरती जाताना अडथळे तुमच्या समोर फार येतील, मात्र तुम्हाला मेहनत देखील तितकीच मोठी करावी लागेल, अडथळ्यांना मार्ग देखील सापडेल। 12 बॉल 11 रन। मैदानावरती सतीशच्या बॅटमध्ये एक षटकार आलाय, त्यानंतर दबाव अगदी कमी झालाय। 13 रनवरती तो बॅटिंग करतोय। सामना केला त्यानं 7 चेंडूंचा। आणि विवेक पवार बॅटिंग करतोय, ज्यानं आतापर्यंत 7 बॉल मध्ये रन केले 6। आणि या मॅचच्या परिस्थितीला पाहून त्या धावा देखील अगदी चांगल्या आहेत, फारशा खराब देखील नाही आहेत, कारण रन बॉल या मॅच मध्ये त्याच धावा तुम्हाला करायच्यात। किरण तयार होतोय सेकंड स्पेल मध्ये। पहिलाच बॉल सावध एक्सप्रेस, परफ्यूम बॉल होता, रनआउटची संधी आणि डायरेक्ट हिट झालाय। विवेक पवारला परतावं लागेल रनआउटच्या स्वरूपात, आणि ते विकेट जाती आहे धनेश कुकसेची। आणि गडी बाद झाले तब्बल 5 आणि 7। भावेश पवार हरफन मौला खिलाड़ी ड्रॉप सीन के हीरो अब बल्लेबाजी को जा रहे हैं। उनको पता है
हमारे बीच तारिक मोमिन है, उस्मानिया के बहुत अच्छे ऑलराउंडर। वेलकम। नजीब मुल्ला के साथ में आए हैं। एक जमाना था उस्मानिया टॉप 4 में गिनी जाती थी, जब बीसीसी बोरियोली पड़गा भी गिनी जाती थी। नेताजी सुभाष और चैलेंज टॉप 6 में पॉइनियर का भी नाम रहता था। ये वो टीमें थी। फार मोठं क्रिकेट आहे भिवंडीचं आणि हळूहळू वेळ बदलत गेली, काळ बदलत गेला आणि रँकिंग बदलत गेला आणि सध्या रँकिंग नंबर 1 ची टीमच अडचणीमध्ये सापडली आहे। RD 444-0 किरण पाटील तयार, बॅकफुटला येऊन कट केलाय, लास्ट मोमेंटला बॅटचं तोंड उघडलं, थर्ड मॅनला फिल्डर आले, डीप बॅकवर्ड पॉइंट वरनं दुसरा रनचा प्रयत्न आणि 2 धावा पूर्ण झालेत। फार चांगली फलंदाजी करतो, प्रेझेन्स ऑफ माइंड अतिशय चांगलं आहे सतीश वागचौरेचं आणि धावफलक 2 ने पुढे जात आहे। 42 करायच्यात 51, म्हणजे अजूनही 10 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि 9 धावेची गरज आहे। यस, बहुत दिमाग का इस्तेमाल किया वागचौरे ने और 2 रन चुरा ली। एकेरी दुहेरी धावा अगदी उपयुक्त असतील ते माहिती आहे। किरण पाटील मात्र शेवटच्या टप्प्यापर्यंत संघर्ष RD 444-0 साठी करतोय। हंसिका के करता धरता संजू मात्रे हमारे बीच में, आपका स्वागत है। निवेदन है आपको मंच पे आना है। सतीश ऑन स्ट्राइक, फार सुंदर फटका सजवलाय, अगदी लोवर फुल टॉस होता, फक्त दिशा दिली, बॅकलिफ्टला खाली आणत असताना एक सिंगल मिळते आणि स्ट्रायकर इनला येतोय। वन ऑफ द डेंजरस फिनिशर भावेश पवार। आता बॅटल चांगलं रंगेल, समोर लेफ्ट आर्म बॉलर अगदी वेगाचं दुसरं नाव आणि दुसऱ्या बाजूला आक्रमकतेचं प्रतीक भावेश पवार। आता हे बॅटल पाहणं ना फार एक मनसोक्त आणि मनमुराद आनंद प्रेक्षकांसाठी असणार। कितने रन चाहिए यहाँ से चाहिए आने वाली गेंदे बची 9 और जीत के लिए 8। नऊ चेंडू आणि 8 धावा, 8 धावा 9 चेंडू। रन बॉल नक्कीच सध्या आपण पाहिलं तर फायटिंग टोटल मोठं नाही आहे। बॉल तयार, बॉलिंग ट्रॅक वर, 9 चेंडू 8 रन। ऑल द बेस्ट बोथ द टीम। भावेश पवार ऑन स्ट्राइक आणि अपील झालाय, इम्पॅक्ट आउटसाइड द लेग आणि सिंगल पूर्ण, दुसऱ्या रन साठी निघालेत, रनआउटचा धोका आहे। 2 रन पूर्ण झालेत का हा प्रश्न, आणि 2 धावा केल्या जातील कंप्लीट आणि समीकरण उरलंय जिंकण्यासाठी येणारे चेंडू 8 आणि धावा करायच्यात त्या म्हणजे आता 6। बिल्कुल, तेजस पाटिल साहब है, बहुत ही शांत स्वभाव की ऐसी पर्सनालिटी है, ऐसे लीडर हैं, क्रिकेट के बहुत प्रेमी। साथ में नजीब मुल्ला साहब हैं और रात इंदौरी कहते हैं कि ये अलग बात है कि चुपचाप खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। 8 बॉल आणि रन करायचे 6। विशाल गोवारी जे कामोठेचे आहेत, धनेश 11चे डायरेक्ट फॅन, ते आपल्या सोबत जोडलेत, त्यांचं देखील करूयात आपण वेलकम। किरण पाटील तयार, सावध एक्सप्रेस आणि भावेश पवार प्राऊड ऑफ भिवंडी, त्यानं ठोकलाय हा षटकार आणि सामना केलाय खुला। 7 बॉल 2 रनची मॅच फिनिश झाली, नुकत्याच 2 रन आल्या लेग बाईच्या स्वरूपानं आणि हा विजयाचा षटकार आणि धनेश 11 कुकसे रीच इन फायनल। Congratulations पांडुरंग, धर्मा पाटिल एंड विश्वास पाटिल एंड ऑल धनेश टीम। अब महामुकाबला बैटल ऑफ चैंपियन आप देखेंगे, AA स्पोर्ट घोड़सई बी और धनेश कुकसे के बीच में मैच भावेश पवार के अतराफ में फाइनल खेलेगा। इंतजार कीजिए, हम यू गए यू आए, आप बने रहिए हमारे साथ। अप्पा नाना मेमोरियल कप में हम आपको लिए चलते हैं VIP डाइस पे, मेरे साथी कमेंटेटर शुभात धुमाल के पास।